हाँ जी, तो नीट कैसे क्रैक करें 6 मंथ्स में, ये वाली वीडियो देखने आए हो। ठीक है, अब आ गए हो तो देख के जाना, ठीक है, अब आ गए हो तो देख लेना। क्योंकि देखो, मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी। 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 3 मंथ, 1 वीक, 2 वीक, एक दिन पहले क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी वीडियोस ना मैंने भी देखी हैं। एंड ये सब कितनी हेल्पफुल होती हैं, नहीं होती हैं, वो डिपेंड करता है। जो बता रहा है वो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बता रहा है ना। और जो तुम सुन रहे हो, तुम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग सुन रहे हो कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन है या नहीं है। तो यार मैं ना तुम्हें कोई ऐसी ना ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं दूंगी कि भाई तुम ये फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली 6 मंथ्स में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ऐसी भी मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं बोलने वाली। और ना ही कोई ऐसी डीमोटिवेशन वाली बातें करोगे जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये तो क्या, यार ये क्या बोल रही है, हमारा तो होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं आप सबके सामने ना पॉइंट्स रखूँगी कि देखो भाई ये बातें हैं, अगर तुम ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो या इनसे कुछ चीज़ें भी फॉलो कर पा रहे हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, तो क्योंकि यार मैंने खुद एग्ज़ाम 3 बार दिया है। यस, मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, मतलब जिसमें से कि पहले वाले को तो ऐसे ही हटा दो कि वो तो मतलब ऐसे मज़े मज़े में ही दे दिया था। बाकी ये 2 मैंने सीरियस प्रिपरेशन के साथ दिए थे। एंड तो मेरे को, और मैं खुद भी ड्रॉपर रही हूँ, तो मेरे को पता है कि हम सब कितनी हरकतें करते हैं। मतलब हम सब पढ़ाई भी करते हैं, मार्क्स भी नहीं आ रहे होते, सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। मैं हर तरीके के बच्चे से मिली हुई हूँ, मेरे टॉपर्स भी फ्रेंड्स थे, नॉर्मल बच्चे भी फ्रेंड्स थे। वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, आई एम अवेयर ऑफ एवरी थिंग एंड एवरी पीपल। लाइक मतलब मैंने जितना देखा है ना, उतना तो देखा होगा काफ़ी लोगों ने, बट मेरे को एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं 6 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो। मेरे को नहीं पता ही कितनी वो है धमाकेदार बनने वाली। 6 मंथ में पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बट देखना तो मैं समझ अच्छा लगेगा सुन के। थोड़ा सा लगेगा, मतलब चीज़ों को फॉलो करना जितनी तुम्हें सही लगे ना वही चीज़ें। ठीक है, इसका मतलब मैंने अगर 10 पॉइंट्स रख दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 10 के 10 में लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो पसंद आए वो करना, नहीं पसंद आए तो ठीक है, कोई बात देख लेना यार। और हाँ, एक और चीज़ कि मैं ना मतलब बहुत ऑथेंटिक बातें करने वाली हूँ इस वाली वीडियो में, नहीं आने वाली वीडियोस में भी। आप सब खुद ही देख लेना, ठीक है। बहुत बहुत बढ़ा चढ़ा के भी चीज़ें नहीं होंगी, वो भाई क्या बोल लिया, फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें नहीं होंगी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। आप सब खुद देखना, आप खुद रियलाइज़ करोगे बहुत बकवास कर ली मैंने। स्टार्ट करते, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि आप नीट क्लियर कर सकते हो या नहीं। ओके, तो मैं ये नोटबुक उठा लेती हूँ, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, उसके हिसाब से मैं हर एक पॉइंट डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो पहला मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बेसिकली, कैन यू क्रैक नीट लिटरली इन 6 मंथ्स और नॉट। तो आंसर इज़ बोथ येस एंड नो। अब डिपेंड करता है कि तुम कैसे बच्चे हो, तुम्हारा सिलेबस कितना हो रखा है, ठीक है। अब पहली एक चीज़ बोलूँ ना कि लोग कहते हैं पैनिक मत करो या पैनिक करो। देखो, अगर तुम्हारा सिलेबस हो रखा है और तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो भैया पैनिक मत करो, ठीक है। और तुम बिल्कुल अपोजिट हो कि मतलब क्लासेस भी नहीं जा रहे हैं, सिलेबस भी नहीं हो रखा है, नीट भी निकालना है, तो भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है। बिना पैनिक किए तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि कैन यू लिटरली क्रैक नीट इन 6 मंथ्स। तो आंसर इज़ बोथ येस एंड नो। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम कैसे बच्चे हो, ठीक है। नंबर 2, डोंट पैनिक। हाँ, वही मैंने पैनिक वाली बात बताई कि सीरियस स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली तुम्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तुम्हारी प्रिपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा यार, तुम नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से। क्योंकि होता है, आई नो, मतलब मैं भी वैसी कैटेगरी की थी, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स राइट नाउ, ओके। एंड जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते उनका सही होता है यार, मेरे को लगता है वो ज़्यादा सही होता है। मतलब वो उनके दिमाग में ना पहले सेटअप हो रखा होता है, होना तो हमारा है नहीं, तो वो बस दिखाने के लिए खींच रहे हैं बस, कि बस कैसे भी करके 6 महीने गुजरे, बस कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो। वो बच्चे सही होते हैं। आई थिंक मेरे को भी ऐसे होना चाहिए था। कोई नहीं, अब मैं पीछे तो जा नहीं सकती ना खुद को ठीक करने के लिए, तो बस यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड कंप्लीट योर, ओके। नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, अब ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना सिलेबस जो है ना वो 15 फ़ेब तक, 15, मतलब कोशिश करना जनवरी में ख़त्म हो जाए। 15 फ़ेब चलो खींच लेते हैं। अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना, एक एक चैप्टर। अब सिलेबस ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बस तुम्हारे चैप्टर से गो थ्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम 12th वाले बच्चे हो तो तुम बोर्ड के लिए तो ऑब्वियसली करोगे ही, है ना। बट तुम हो सकता है 11th के चैप्टर्स को थोड़ा छोड़ दो। नहीं यार, अगर 11th के चैप्टर्स वाला सीन हो रहा है ना, तो उसको तुम जनवरी में या फिर अभी तुम्हारे दिसंबर में, अभी जो तुम्हारे, ऐसे किसी ने गेट खटखट किया था, अभी जो तुम्हारे दिसंबर में विंटर ब्रेक्स पड़ेंगे, तो कोशिश करना उसको वेस्ट ना करके 11th के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना। क्योंकि ड्रॉपर्स वालों के पास तो टाइम होता है, वो कैसे ना कैसे करके कर लेंगे। बट ये 12th वालों के साथ प्रॉब्लम होती है। आई नो, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने तो 11th एकदम छोड़ ही दिया था, लाइक बाद में 11th फर्स्ट टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था।
अब मैं शायद फर्स्ट टाइम 11 ज़्यादा अच्छे से करके भी नहीं गई थी। ट्वेल्थ का जितना आता था उसी को लेके बस वो एडमिट कार्ड उठाया और निकल गए एग्ज़ाम देने। उसके बाद हाँ 15 फ़ेब तक ना कैसे भी करके अपना सिलेबस ख़त्म करना है। अब देखो पहले मैंने चीज़ बोली ना कि तुम्हें हर एक सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो। पता है कुछ बच्चे होते हैं वो जैसे ही सारी डेट वेट निकलती है चैप्टर वगैरह के नाम कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वैसी कैटेगरी में आओ, पहले तो ना लिखना स्टार्ट करो, सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, ठीक है। वो चैप्टर तुमने स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी या ऑनलाइन कैसे भी कर लिया ना, भले तुम्हें याद नहीं है कुछ भी, ठीक है, लेकिन तुमने कर लिया तो उसके आगे टिक लगा दो बस कि हाँ हो गया, ठीक है। इतना इतना तुम्हारा 15 जब तक हो जाना चाहिए। मतलब कोई भी एक भी चैप्टर ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको तुम्हें लगे भाई इसमें तो है क्या, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैंने तो क्लासेस अटेंड नहीं की। जो भी तुम्हारे बहाने हैं ना वो तुम्हारे 15 फेब से पहले ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है। इतना यार करना पड़ेगा, मतलब ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, यही चीज़ तुम्हारे हाथ में, बाकी ये चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब मेरे को नंबर नहीं पता कौन सा पॉइंट है, बस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देन स्टार्ट गिविंग 2 टेस्ट सीरीज़। यस, मैंने अपने टाइम पे तो दी थी 2 टेस्ट सीरीज़, ठीक है, बट 2 टेस्ट सीरीज़, लेकिन उन दोनों को मैं ऐसी कि कभी इसका दे दिया कभी इसका दे दिया। फर्स्ट वाले में तो कोचिंग में मैं दे दी थी सेकंड ड्रॉप में, ठीक है, कभी इसका दे दिया कभी इसका दे दिया, लाइक ऐसे करके। बट ये वाली ट्रिक ना मुझे अपने मेरे बैचमेट ने बताई, बहुत अच्छी बात बोली उसने। ये चीज़ आप भी फॉलो करना, 2 टेस्ट सीरीज़ लेना, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज़ जो आपकी कोचिंग की होगी अगर आप चाहते हो तो उसको प्रॉपर देना, मतलब जिस दिन जो डेट पे है ना टेस्ट, तुम्हारा सिलेबस अगर उसमें टोटल 15 चैप्टर्स आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉट और जू को मिला के, अगर 15 में से तुमने 8 ही किए तो तुम 8 ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना और वो टेस्ट को बहुत अच्छे से देना, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरा टेस्ट सीरीज़, ठीक है, उसका ना तुम्हें रैंडमली देना, जिस दिन जो पेपर है ना बस चले जाना एंड तुम एग्ज़ाम में लिख कर आ जाना। मतलब जो भी क्वेश्चन है ना, तुम्हारा कुछ भी प्रिपेयर नहीं है भाई, तुम तो उस वाली टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग सिलेबस सारा कंप्लीट करो ना, लेकिन जो तुम्हारी दूसरी टेस्ट सीरीज़ तुम्हें उसको भी सॉल्व करनी है। तुम बस 3 घंटे बैठना सीख लेना, तुम 3 घंटे ना ये क्वेश्चन लगाना सीख लेना, वो 3 घंटे ना अपनी नज़रों को कैसे क्वेश्चन पेपर पे रखना है ना वही सीख लेना। बट वो 3 घंटे देना दूसरी वाली टेस्ट सीरीज़ को, वो तुम्हारा ना रिवीजन बोल लो, कुछ भी बोलो, तुम उसमें कुछ भी सीख रहे हो, तुम OMR भरना सीख रहे हो, तुम क्वेश्चन को कैसे घूरना है वो सीख रहे हो, तुम उस 3 घंटे में क्या कर रहे हो, तुम क्वेश्चन को बस घूरना सीख रहे हो, तुम 3 घंटे बैठना सीख रहे हो, तुम 3 घंटे में कुछ भी करना सीख रहे हो। बट दूसरी टेस्ट सीरीज़ को ना ऐसे रखना। 2 तो मैंने बोली है, उसके अलावा भाई अपनी श्रद्धा अनुसार तुम जितनी ज्वाइन कर सकते हो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, बट 2 तो एटलीस्ट करना। लेकिन अगर आज से अगर 2 साल पहले की बात करें ना, तो या 3 साल पहले की, मेरे टाइम पे तो उस टाइम पे हम 3-4 टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, डेली सॉल्व करना, ये सारे इतना नहीं था, ठीक है। बट आज के टाइम पे क्वेश्चंस करना जो लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता जा रहा है। तो इस वजह से ना तुम्हें ना डेली प्रैक्टिस, अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। डेली नहीं भी करे तो कोई बात नहीं है, 1-2 दिन छोड़ के भी करे तो ठीक है, बट हाँ 2 टेस्ट सीरीज तो मिनिमम ज्वाइन कर लेना। उसके बाद अनदर टेस्ट सीरीज़ जो कि मैंने बताया, हाँ दूसरा टेस्ट सीरीज़ मज़े मारने के लिए, जिसमें कि हम बस सीख रहे हैं, ठीक है। एंड जो पहला टेस्ट सीरीज़ है ना उसका ना इतना ध्यान रखना कि अगर 15 चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉट, जू को मिला के 15 में से तुमने 8 किए, 8 को बहुत अच्छे से करके जाना। मैं अपनी बात बताऊँ ना, मेरे दिमाग में टेंशन रहती थी कि उनको 15 के 15 ख़त्म करने हैं, जो कि मैं बहुत गलत करती थी, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता था ना कि शायद मैं एक भी बहुत अच्छे से नहीं करके जा पा रही थी। मेरे दिमाग में था कि मेरे को 15 चैप्टर ख़त्म करने हैं, बट धीरे धीरे करके मैंने चीज़ों को सीखा कि नहीं यार 15 का स्ट्रेस नहीं लेना था। इसलिए मैं शायद अपनी गलतियों से बताना चाहती हूँ कि 15 का स्ट्रेस मत लो, उसमें से देखो कि तुम जितना कर सकते हो ना उतना अच्छे से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि जब और जो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो उतने चैप्टर सिर्फ उसी टेस्ट में आएंगे, वो सारे चैप्टर दूसरे टेस्ट में भी रिपीट होंगे, तो बचे हुए चैप्टर्स को हम उसमें करके जाएंगे। बट अभी अगर मैंने 8 चैप्टर अच्छे से किया तो उन्हें करना है, क्योंकि मेरा क्या था, मेरे दिमाग में 15 रहता था, ठीक है। तो जैसे कि मैं इंस्टा पे वीडियोज़ बनाती हूँ कि पहले मैं ऐसी बच्ची थी कि जो गोल सेटिंग वाली थी। आई वॉज नॉट वर्किंग ऑन सिस्टम, आई वॉज वर्किंग ऑन गोल, ठीक है। गोल मेरे लिए 15 चैप्टर्स था, मेरे लिए सिस्टम ये नहीं था कि मेरे को उसमें से सारे चैप्टर्स अच्छे से करते हुए जाने हैं। अगर आप सब इंस्टा पे फॉलो करते हो तो कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैं ऐसे बुक्स के शॉर्ट्स बनाती रहती हूँ, ठीक है। शॉर्ट्स मतलब रील, हाँ शॉर्ट्स जो भी है। उसके बाद फिनिश एवरी चैप्टर, ओके। रिविजन, यस यार, मैंने बताया ना कि जो पूरा इतना सारा सिलेबस है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बॉट का अलग, जू का अलग, तुम्हारा कुछ तो हो रखा होगा, बहुत कुछ हो रखा होगा, तुम कोचिंग गए हो, स्कूल गए हो, जो भी तुम्हें नोट्स लिखवाएं सब कुछ हो रखा है। भले ही याद नहीं है कोई बात नहीं, कुछ तो याद होगा, तुम्हें पता तो होगा कि हाँ भाई इकोलॉजी में ये इकोलॉजी वाले चैप्टर में यही चीज़ें हैं, कुछ तो पता होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही तुम गधे हो,
गधे हो गए तो फिर तुम ये वीडियो भी नहीं देख रहे होगे, है ना। सोचने वाली बात है ना। तो खुद को थोड़ा अप्रिशिएट किया करो, है ना। हमेशा नहीं, क्योंकि देखो हमें और कोई अप्रिशिएट करने आने वाला है नहीं, तो हम खुद ही खुद को अप्रिशिएट करने के लिए तो खुद को कर सकते हैं, है ना। और रिवीजन जो तुम करते जा रहे हो ना, ठीक है, रिवाइज करते जाओ। मैं एक बात बताऊँ, पहले मेरे को भी ऐसा लगता था कि जब तक मैं चीज़ों को 5 बार रट के नहीं जाऊँगी तब तक मैं अच्छा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी दिन रैंडमली क्वेश्चंस उठा के उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करती थी ना, तो मैं ये देखती थी कि यार मेरे को चीज़ें ना, मैं अगर रैंडमली उठा के करूँ तो ज़्यादा अच्छे से मेरा दिमाग ना घुमा पा रहा है चीज़ों को, कि हाँ इसका ऐसे था ऐसे था ऐसे था, मैं ज़्यादा दिमाग लगा पा रही हूँ। और जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के आती थी ना, तो शायद मैं अपने दिमाग को बहुत स्ट्रेस देती थी कि यार मैं तो पढ़ के आई हूँ, तो मैं कैसे क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अपने ब्रेन को दोनों तरीके से ट्रेन करना स्टार्ट करो कि एक बार हम एक टेस्ट सीरीज हम बहुत पढ़ के दे रहे हैं, दूसरा टेस्ट सीरीज हम बिना पढ़े हुए दे रहे हैं। मतलब वो चैप्टर जो हमने कभी तो किए हैं, नहीं भी कुछ तो किया है, वैसे करके दे रहे हैं। एंड रिविजन डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करो। अभी कर लिया रिवाइज, वो चैप्टर 4 दिन बाद नहीं हो पाया तो 10 दिन बाद कर लेना रिवाइज, कोई बात नहीं। और रिवाइज करने का मतलब यही नहीं कि नोटबुक खोली और देन रिवाइज करना स्टार्ट किया। रिविजन ना, पता है, लिटरली बोल रही हूँ, तुम सब्जी काटते काटते भी रिवाइज कर सकते हो, तुम नहाते नहाते रिवाइज कर सकते हो। दिमाग में ना नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो। चैप्टर नंबर 1 ऐसे था, फिर ये था, फिर ऐसे था, ये था, ये था, ये था, ये था। जहाँ भूल जाओ अभी आओ नोटबुक खोलो देख लो। ये होता है सबसे मस्त रिविजन का तरीका, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है। तो रिवाइज लिए बाकी यार बस इतना ही। क्या पता नहीं क्या लिखा मैंने, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। बस यार इतना ही है, 6 मंथ स्ट्रैटेजी यही होती है। बाकी मैंने बोला ना कि तुम कितने सीरियस स्टूडेंट हो, उस पर डिपेंड करती है चीज़ें। तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, डिपेंड करता है तुम कैसे हो। और दूसरी चीज़ ये मैं ये बोलना चाहूँगी, जो कि मैं खुद को शायद पहले नहीं बोलती थी, अगर बोला था तो बहुत अच्छी बात होती, कि सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि भगवान ना तुमसे सिर्फ मेहनत करवाना चाहते हैं। एंड वो मेहनत या तो तुम अभी करो या तो बाद में करोगे। मैंने बोला ना कि तुम अगर सीरियस एस्पिरेंट हो, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर तो अगर तुमने मेहनत कर ली ना, तो उस मेहनत का रिजल्ट किसी और फील्ड में मिल जाएगा। बट अगर तुम वही ना कि तुम बकैती काट रहे हो बैठ के, तो इट्स योर लाइफ, योर चॉइस, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं या अच्छा, तो मेरी ये बातें अगर आप सबको पसंद आई हो, थोड़ी ऑथेंटिक लगी हो और बाकी के लोगों से थोड़ी अलग लगी हो, तो प्लीज़ देन बने रहना, मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। और हाँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना टॉपिक्स बता देना कि किस पे और वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो हैं आइडियाज़, बट अगर आप सब बताओगे तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, मज़े में रहो, एंड तुम कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाए ना तो कोई बात नहीं, तुम किसी और फील्ड में अच्छा कर लोगे, ओके। बाय।